दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 नवंबर सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिलहन की प्रमुख फसल मूंगफली यानी ग्राउंडनट पीनट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। गौरतलब है कि खबर मिल रही है कि मूंगफली की फसल गुजरात के अंदर सामान्य बताई जा रही है। गुजरात मूंगफली के उत्पादन में प्रमुख राज्य माना जाता है। गौरतलब है कि गुजरात में मूंगफली की जो अराइवल है वो धीरे धीरे वृद्धि नहीं हो पा रही है। अनेक क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण फसलों के कुछ नुकसान की भी रिपोर्ट है, लेकिन कुल मिला के फसल का अनुमान 23 से 24 लाख टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों इस बार गुजरात की मूंगफली की क्वालिटी के बारे में एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है और दाने का वजन कम होना और साइज भी छोटे होने की बात कुछ किसान कर रहे हैं। दाने की उपज सामान्य रूप से प्रति 100 ग्राम में 145 से 148 ग्राम निकलनी चाहिए, लेकिन अनेक क्षेत्रों में 135 से 140 ग्राम दाना भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अनेक क्षेत्रों में 135 से 140 ग्राम का भी कुछ मिलता है, लेकिन सब जगह एक साथ नहीं मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की यदि हम खबर देखें तो चीन के अंदर मूंगफली की फसल 25 से 30% कम हुई है, लेकिन कम फसल का फ़ायदा भारत को जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील की मूंगफली के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय मूंगफली के दाम से कम हैं। लेकिन कुछ भी हो, भारत की मूंगफली चाइना को खरीदनी ही पड़ेगी। पिछले 2-3 सप्ताह से चीन ने भारतीय मूंगफली दाने की खरीदारी बंद कर दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मूंगफली के दाम दूसरे देश सस्ते दे रहे हैं। अर्जेंटीना और ब्राज़ील इसमें प्रमुख हैं। उसी तरह से मूंगफली दाने की खरीदारी भी उसी हिसाब से थोड़ी सी कम बताई जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्राज़ील और अर्जेंटीना की करेंसी डॉलर के सामने कमज़ोर पड़ने से इन देशों में मूंगफली का दाना भारत की तुलना में अधिक सस्ता मिल रहा है। इससे भारत से मूंगफली दाना खरीदने वाले देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना की ओर डाइवर्ट होने से डिमांड में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। भारतीय रुपया के स्ट्रॉन्ग बनने से मूंगफली दाने के निर्यात पर असर दिखाई दे रहा है और चीन की मूंगफली तेल और मूंगफली दाने की खरीदारी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दोस्तों मूंगफली एक प्रमुख खाद्य यानी ऑयल सीड मानी जाती है। साथ साथ मूंगफली का तेल भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में उसका खपत सर्दी के सीज़न में होती है। अब देखना यह है कि दिसंबर और जनवरी महीने के अंदर मूंगफली की क्या संभावना बन सकती है, क्या इसमें तेज़ी रह सकती है या फिर मंदी। इसकी विशेष रिपोर्ट हमने अपने पेड क्लाइंट्स को उपलब्ध करा दी है और जो भी हमारा अनुसंधान और रिसर्च लेना चाहता है वो सहयोग राशि देकर प्राप्त कर सकता है। दोस्त, देश दुनिया की खबर देने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को भी पुश कीजिएगा ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।